हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है गटेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए है, यह कुछ विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से होता है जिन्हें हाइडेथडस कहते हैं। विकल्प बी है, यह शाखीय पौधों यानी कि हर्बेशियस प्लांट्स में तब होता है जब उनमें मूल दाब कम तथा वाष्पोत्सर्जन उच्च होता है। विकल्प सी है, यह केवल दिन समय में होता है। तथा विकल्प डी है, यह निम्न मृदा नमी एवं उच्च आर्द्रता वाली स्थितियों में वृद्धि करने वाले पौधों में होता है। तो इस प्रश्न में हमसे गटेशन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह गटेशन के विषय में है। गटेशन, तो चलिए हम सबसे पहले गटेशन को समझते हैं कि गटेशन क्या होता है। तो गटेशन, जिसे हिंदी में बिंदु स्राव भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? बिंदु स्राव भी इसे कहा जाता है। गटेशन या बिंदु स्राव एक ही चीज है। तथा यह क्या होता है? यह जल रंध्र जो होते हैं पादप में, जल रंध्र जो कि कहाँ पर उपस्थित होते हैं? पादप की पत्तियों में। जल रंध्र पादप की पत्तियों में उपस्थित होता है। इनके माध्यम से, जल रंध्र के माध्यम से अतिरिक्त पादप में उपस्थित जो अतिरिक्त जल होता है, अतिरिक्त जल की निकासी इनके माध्यम से होती है। इस प्रक्रिया को बिंदु स्राव या गटेशन कहा जाता है। इसके लिए अधिक संतृप्त वातावरण की आवश्यकता होती है। अधिक संतृप्त वातावरण की यहाँ पर क्या होती है? आवश्यकता होती है। अधिक संतृप्त वातावरण का क्या अर्थ है? अधिक संतृप्त वातावरण का अर्थ है कि जहाँ पर ना ही ज्यादा शुष्क वातावरण हो और ना ही ज्यादा नमी हो। तो क्या होना चाहिए? संतृप्त का क्या अर्थ है यहाँ पर? ना ही शुष्क हो और ना ही नमी देखने को मिले यहाँ पे बहुत अधिक। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। तथा मुख्यतः यह देखा जाता है कि सुबह के समय ही यह देखने को मिलता है, सुबह के समय में, क्योंकि ऐसी स्थिति सुबह के समय देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। विकल्प ए है, यह कुछ विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से होता है। बिल्कुल ये विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से होता है जिन्हें हाइडेथडस कहते हैं। तो बिल्कुल ये जल रंध्र जो होते हैं इन्हें हाइडेथडस यहाँ पर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। दूसरा है, यह शाखीय पौधों में तब होता है जब उनमें मूल दाब कम तथा वाष्पोत्सर्जन उच्च होता है। तो यदि वाष्पोत्सर्जन पहले से ही उच्च होगा तो ऐसी स्थिति में गटेशन की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है, ये केवल दिन के समय होता है। तो इसका समय भी हमने देख लिया, यह गलत है। विकल्प डी है, यह निम्न मृदा नमी एवं उच्च आर्द्रता वाली स्थितियों में वृद्धि करने वाले पौधों में होता है। तो यदि उच्च आर्द्रता की स्थिति होगी तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गटेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, यह कुछ विशिष्ट चित्रों के माध्यम से होता है जिन्हें हाइडेथडस कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।